हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि रेलवे के डिफरेंट यूनिट क्लस्टर जोन की तरफ से आपका बम्पर भर्ती रेलवे अप्रेंटिस के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया था। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो डिफरेंट रेलवे के डिफरेंट स्टेटस यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके सामने कुछ डिवीजन यहाँ पे शो हो रहा है, जिसका यहाँ पे फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी का चल रहा है तो किसी का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से आपका BLW ईस्टर्न रेलवे, PLW पटियाला, WCR जबलपुर, ECR पटना और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के तरफ से लगभग यहाँ पे हजारों पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि इन सभी में से किसका किसका सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट आएगा, और अगर सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट आएगा तो कब तक रिलीज किया जाएगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। क्योंकि आपका बहुत क्वेरी आ रहा कि सेकंड डीबी इसका कब तक आएगा या फिर नहीं आएगा, अगर आएगा तो किसका किसका आएगा और कब तक आने का उम्मीद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए एक एक करके सभी डिवीजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे कौन सा यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे भैया BLW का। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के तरफ से हर साल 374 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आता है, जिसमें से आपका 300 जो सीट है वो ITI का होता है और 74 सीट जो है यहाँ पे नॉन ITI का होता है। अर्थात यहाँ पे 10th लेवल के कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। 10th लेवल का अप्रेंटिसशिप 2 साल का होता है, ITI लेवल का अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। फर्स्ट राउंड का ऑलरेडी यहाँ पे डीबी कंप्लीट हो गया है और कुछ कैंडिडेट से पता चला है कि BLW में जो फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो भी डीबी में जा रहे थे, साथ ही साथ उन लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग का भी जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कराया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका सेकंड मेरिट आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट इसका आपको 100% देखने को मिलेगा। 100% उम्मीद है कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? तो अप्रैल में ही इसका सेकंड मेरिट लिस्ट, सॉरी अप्रैल नहीं, मार्च में ही आपका इसका सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्च में ही इसका 100% सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो जितने भी कैंडिडेट अगर कुछ पॉइंट से रह गए थे BLW में, तो वो इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम देखने को मिल सकता है। ये पहला यूनिट। दूसरा यूनिट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा यूनिट हमारे सामने आता है ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। हालांकि इस बार बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में कुछ सुधार किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इससे पहले देखोगे तो कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता था तो उसका यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रिलीज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। पर 23-24 सेशन का जो आपका डीवी हुआ 7 यूनिट का, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, सियालदा, हावड़ा, कंचनापारा, लिलुआ का, तो इसका क्या हुआ कि इसका ऑफिशियल आपका कटअप भी रिलीज किया गया, ठीक है। और एक दो नहीं, 7 यूनिट का डिपार्टमेंट यहां पे कटअप रिलीज किया कि इस डिवीजन में इतना कटअप पे सिलेक्शन हुआ, इस डिवीजन में इतना परसेंट पे सिलेक्शन हुआ। तो 7 यूनिट का यहां पे एक ऑफिशियली कटअप आया जो इस बार से यहां पे नया लागू किया गया है। तो हो सकता है, ऐसा भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इस बार से आपका ईस्टर्न रेलवे में सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है। हमारी तरफ से एक जो अनुमान है, जो अंदाजा हम आपके साथ यहां पे शेयर कर रहे हैं। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो बहुत साथियों के लिए अच्छा गुड न्यूज रहेगा कि जो साथी कुछ पॉइंट से रह जा रहे थे वो भी, उन सभी साथियों का भी ईस्टर्न रेलवे में यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा यूनिट, अभी ईस्टर्न रेलवे का सेकंड मेरिट लिस्ट का उम्मीद आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बात करते हैं, तीसरा यूनिट हमारे सामने निकल के आ रहा PLW। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से 295 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फर्स्ट राउंड का यहां पे डीवी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट राउंड का यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट का कॉल लेटर आ गया है। जो लास्ट आपको यहाँ पे डेट दिया गया है कि 6 मार्च तक जितने भी कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में गए थे, जिनका भी सुटेबल पाया गया, सभी कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अब बात करते हैं कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा सा ले चलते हैं आपको पिछला साल इसका प्रीवियस सेशन में। तो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ था कि इसका फर्स्ट डीवी हुआ, फर्स्ट डीवी का ज्वाइनिंग हुआ, सेकंड डीवी जारी किया गया, पर सेकंड डीवी वालों का ज्वाइनिंग यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया गया। अब ये तो पता नहीं कि डिपार्टमेंट ऐसा क्यों किया गया, पर जो पिछला साल का स्टेटस था हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आया, पर सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को PLW ज्वाइनिंग नहीं दिया। और इस साल क्या करेगा इसका तो अभी अनुभव नहीं है, फिर भी इतना मान सकते हो कि इस साल आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, ये 100% कंफर्म है। ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो हम आपको आगे बताएंगे सेकंड वाला का, ठीक है। अभी सेकंड का पहले मेरिट लिस्ट आ जाने दीजिए डीवी का, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। बात करें कि PLW का कब तक आ सकता है, तो PLW का आप उम्मीद कर सकते हो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अप्रैल के फर्स्ट वीक नहीं तो मार्च के एंड तक आपका अपडेट जो है देखने को मिल सकता है PLW का।
अब आते हैं सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा WCR जबलपुर को लेकर पूछा जा रहा कि सर जिसका भी डीबी हो गया है, हालांकि जबलपुर में बात करें तो टोटल आपका 6 डिवीजन है, 6 यूनिट है, जिसमें से 5 यूनिट का डीबी का अपडेट आ गया है। वर्कशॉप कोटा बचा हुआ है जिसका डीबी का अपडेट उम्मीद है कि मार्च फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये जो 5 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है, इन सभी डिवीजन की तरफ से आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा वो एक साथ सभी डिवीजन का नहीं आएगा। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह एक एक डिवीजन का सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म जो है किया जाएगा। फिर भी आप मान के चल सकते हो कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट का जो आपका स्टेटस है वो जारी किया जाएगा अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल मिड में या फिर अप्रैल के इंड तक यहां पे जारी किया जाएगा। ये अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ECR पटना। ECR पटना में बात करेंगे तो 1832 पोस्ट पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसका विगत 1-2 वर्षों का अगर आप डेटा उठा के देखोगे, 1-2 साल का एनालिसिस करोगे तो इसमें क्या होता था, ECR पटना में भी सेम आपका ईस्टर्न रेलवे का रूल को अपनाया जाता है और यहां पे भी सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए इस बार अगर कुछ बदलाव किया गया, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया तो उम्मीद रख सकते हो, पर अभी तक हमें जो पिछला सेशन था उसको ही फॉलो करना है कि ECR में सेकेंड मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम में हमारा नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली 3093 पोस्ट। इसका क्या स्टेटस है प्रेजेंट टाइम में बात करें तो फर्स्ट राउंड का डीवी यहां पे हो गया है कंप्लीट और यहां पे फर्स्ट राउंड का जो डीवी कंप्लीट हुआ था इन लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है वो भी यहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पे बात करें तो जिनका भी डीवी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था उन लोगों का 1 वीक का अर्थात 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली में आकर जमा कर दीजिए ताकि आपका स्टेटस को अपडेट किया जा सके। आप नॉर्दर्न रेलवे 3093 पोस्ट से उम्मीद रख सकते हो कि इसका सेकंड डीवी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कब देखने को मिलेगा, जब इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। इसका ज्वाइनिंग आपका मार्च एंड तक एक्सपेक्टेड है कि इसका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होने के बाद 1 महीने के बाद आपका यहां पे सेकेंड राउंड का डीवी का आप उम्मीद कर सकते हो। सीधा सीधा ये कहना है कि अप्रैल मिड तक या फिर अप्रैल एंड तक इसका सेकेंड डीवी के रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में था जो हम लोगों ने टोटल डिवीजन जो था हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कुछ डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए 24 घंटा यहाँ पे खुला है। ठीक है, अभी बात करेंगे तो BLW का अपडेट देख लीजिए, ईस्टर्न रेलवे का देख लीजिए, PLW देख लीजिए, WCR देख लीजिए, ECR देख लीजिए, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली देख लीजिए। टोटल यहाँ पे बात करें तो 6 डिवीजन का अपडेट देख लीजिए एक ही सिंगल वीडियो में। आपका बहुत ज्यादा क्वेरी आ रहा था इसीलिए सभी को मिक्स करके एक वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे देना बहुत ही जरूरी था। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी रेलवे अप्रेंटिस आएगा हम आपको धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो रेल व्हील फैक्ट्री, ठीक है, रेल व्हील फैक्ट्री के तरफ से आपका 192 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस अप्रेंटिस को जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको दे दिए हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। हालांकि ये वैकेंसी आपको ऑफलाइन है, इसमें आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।